गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे फंक्शन। अपन ने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के टाइप क्या होते हैं। फिर हमने एक्सरसाइज 1.1 करी, उसके बाद अपन इंट्रोडक्शन करते हैं फंक्शन का। तो फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, फंक्शन इज अ स्पेसिफिक रिलेशन। जो रिलेशन होता है मतलब जो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसके सबसेट को अपन बोलते हैं रिलेशन। टाइप्स पढ़े अपन रिलेशन के क्या होते हैं। एंड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ रिलेशन वेयर ईच इनपुट हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट। हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट उसमें होना चाहिए। इसको अपन क्या समझते हैं, इस एग्जाम्पल आपके सामने डायग्राम बना है। ये क्या है, मिक्सर है। यहाँ पे अपन इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं। मिक्सर सब घरों में लगभग पाया जाता है, चटनी वटनी बनाने का काम आता है। मान लो अपन ने यहाँ पे क्या डाला, रेड चिलीज, ठीक है ना। रेड चिली अपन ने इसमें डाल दी, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा अपन को, चिली पाउडर। मतलब अपन ने रेड चिली इसमें डाली तो क्या मिलेगा अपन को, चिली पाउडर। अगर अपन ने इसमें मान लो धनिया डाल दिया खड़ा वाला तो अपन को धनिया पाउडर मिल जाएगा, ठीक है ना। हल्दी डाल दी तो हल्दी मिल जाएगी। मतलब जो जो अपन मसाला डालते जाएंगे उसका पाउडर अपन को यहाँ पे मिलता जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, मिक्सर। मिक्सर क्या काम कर रहा है, मिक्सर का फंक्शन है। मिक्सर अपना क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है कि भाई अपन कोई भी एक इनपुट दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि रेड अपन ने चिली दे दी और अपन को हल्दी मिल गई, ऐसा तो नहीं सकता। इसका कोई पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर काम है, वही अपना ये काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। ये हो गया फंक्शन, इसमें कोई भी इनपुट देने पर अपन को एक आउटपुट मिलता है। जैसे ये आपने देखा होगा, इस बार तो हो नहीं पाया कोरोना कारण सम्मेलन होता है, ठीक है ना। शादी सम्मेलन होता है, वहां पे क्या होता है, दो सेट होते हैं, एक दूल्हे का सेट, एक पूरी दुल्हन का सेट। दूल्हे जो होते हैं उन सबके लिए एक एक दुल्हन होती है तैयार। तो यही एक फंक्शन, ठीक है ना। हर एक दूल्हे के लिए एक दुल्हन वहां पे तैयार है, मतलब कि यही होता है अपना फंक्शन। अब इस फंक्शन में आती है, जैसे रिलेशन में आपने पढ़ा होगा, रिलेशन को अपन नोट करते हैं, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है ना। सेट ए टू सेट बी। तो सेट ए जो होता है ये होता है डोमेन। इसको अपन क्या बोलते हैं, डोमेन। डोमेन मतलब इनपुट्स, जो जो वैल्यू अपन उसमें दे सकते हैं ये कहलाते हैं इनपुट्स। और ये दूसरा सेट जो होता है इसको बोलते हैं अपन कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। बी में जितने भी सारे एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, कोडोमेन। अब रेंज क्या होती है, इन्हीं सेट में से कुछ एलिमेंट निकाल लिए जाए, इनपुट देंगे, इनपुट देने पर जो जो एलिमेंट मिलते जाएंगे उन सबको अपन सेट के अंदर ले देते हैं, तो वो कहलाती है क्या, रेंज, ठीक है ना। इसको अपन विस्तार से समझते हैं। वॉच द वीडियो सो दैट आई कैन राइट हियर। इस प्रकार फंक्शन की डेफिनेशन हुई अपनी क्या, कि ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में अपन इसको कहेंगे एक फंक्शन है। कब, यदि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब इस सेट ए के सारे एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट हैज ओनली वन एलिमेंट इन सेट बी, मतलब कि इसके लिए, इसके हर एक सेट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए दूसरे सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, एक ही एलिमेंट इसके लिए अवेलेबल होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, फंक्शन। अदरवाइज ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर है। अब फंक्शन को, ये होता है फंक्शन नोटेशन। ये आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा, फंक्शन नोटेशन। इसमें क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, ये फंक्शन है। इस एस की वैल्यू अपन जो जो रखते जाएंगे इसको बोलते हैं अपन इनपुट। मतलब ये वैल्यू कहां से आएगी, सेट ए से। सेट ए से अपन जो जो वैल्यू रखते जाएंगे वो यहाँ में रखती जाएगी। तो इसको रखने पर जो भी ये फंक्शन होगा, जो भी वैल्यू देगा वो कहलाएगा अपना क्या, आउटपुट। तो यहाँ पे y क्या हो गया, आउटपुट, और x हो गया क्या, इनपुट। अब ये जो आउटपुट अपन को मिलेगा ये कहां से मिलेगा, सेट बी में से। ये अपन को क्या मिलेगा, फ्रॉम सेट बी, फ्रॉम सेट बी। तो पूरा सेट बी भी हो सकता है, या सेट बी में से कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो सेट बी में से कुछ एलिमेंट जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं, रेंज। तो अपन क्या कह सकते हैं, रेंज क्या होती है, रेंज होती है सम एलिमेंट्स फ्रॉम सेट बी। क्लियर है। तो जैसे कि अब मान लो यहाँ पे मिक्सर था, ये इनपुट दे रहे थे, ये अपन यहाँ पे दे रहे थे। तो मान लो अब ये क्या हो सकता है, इनपुट अपन कुछ भी दे रहे हैं, फंक्शन अपना हो गया चेंज। फंक्शन मान लो क्या हो गया, एफ एक्स, ये एफ एक्स हो गया अपना, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इस फंक्शन को अपन ले सकते हैं वाई। अपन इनपुट दे रहे हैं एक्स, है ना। इनपुट मान लो अपन ने क्या दिया, 2 देने पर यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, मतलब कितना, आउटपुट क्या मिला अपन को, 4, ठीक है ना। इस तरह मान लो अपन ने -1 दे दिया, 1 क्या मिले, आउटपुट क्या मिला, 1, ठीक है ना। ये होता है अपना फंक्शन, जो कि आपने पहले भी 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो फंक्शन समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इसकी रेंज और डोमेन को फाइंड करना। तो रेंज और डोमेन अपन कैसे फाइंड करते हैं, होती क्या है, ये पता तो है आपको कि रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो एक एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं इनके डोमेन और रेंज निकालने के।
सो पॉज द वीडियो सो दैट आई कैन, ठीक है। अपन देखते हैं किसी फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ ए फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो गोले बने हैं ओवल शेप में, ये क्या कहलाते हैं, मैपिंग, इसको बोलते हैं अपन मैपिंग, क्या बोलते हैं, फंक्शन मैपिंग, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ से इस सेट से इस सेट में, एक सेट हो गया ए, दूसरा सेट हो गया बी, तो क्या होता है डोमेन और क्या होता है कोडोमेन, ये तो बहुत समझना इजी है। डोमेन क्या होता है, पूरा सेट ए जो है वो कहलाता है डोमेन, और पूरा सेट बी जो है वो कहलाता है कोडोमेन। फुल सेट ए इज डोमेन, फुल सेट बी इज कोडोमेन, एंड रेंज सम एलिमेंट फ्रॉम सेट बी। अब ये देखते हैं, लेट अपना फंक्शन हो गया y, लेट फंक्शन क्या हो गया y इक्वल टू एफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फंक्शन क्या हो गया अपना एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू रखते जाते हैं अपन, यहाँ पे रखते हैं, देखो एस की वैल्यू अपन ने क्या रखी -2, तो -2 रखा तो कितना आ गया 4, तो -2 रखने पर क्या मिल रहा है अपन को 4। फिर -1 रखने पर क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 0 रखने पर क्या मिलेगा 0, 1 रखने पर क्या मिलेगा 1, 2 रखने पर क्या मिलेगा 4, ठीक है, मिल रहा है। तो अपन ने देखा यहाँ पे, यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है, एक से ज्यादा इमेज तो नहीं है। देखो -2 के लिए भी एक है, -1 के लिए भी एक है, 0 के लिए भी एक है, 1 के लिए भी एक है, 2 के लिए भी एक है। यहाँ के सारे एलिमेंट के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है, मतलब ये क्या है फंक्शन है। अब इस फंक्शन की ये तो हो गई डोमेन, ये पूरा सेट हो गया कोडोमेन। अब रेंज क्या है, तो रेंज देखो आप, तो आप देखते हैं कि यहाँ के जो एलिमेंट रखने पर जो नंबर अपन को मिले, क्या क्या नंबर मिल रहा है अपन को, देखो एरो जहां तक पहुंच रहा है, कहां तक एरो पहुंच रहा है, ये एरो अपना 0 पहुंच गया, 1 पे पहुंच गया है ना, और 4 पे पहुंच गया, 2 3 छोड़ दिए, तो रेंज क्या हो गई 0 1 एंड 4, क्लियर है। तो इस फंक्शन के लिए रेंज क्या हो गई 0 1 एंड 4, और इसकी रेंज नहीं होगी, क्लियर है। लेकिन सेट ये होना चाहिए, अगर सेट चेंज हो रहा है ना, डोमेन चेंज हो रहा है, तो रेंज भी उसकी चेंज हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आपकी डोमेन क्या दी हुई है, उसी पे डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट क्या आएगा, मतलब रेंज क्या आएगी। तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं, ये तो अपन कुछ भी दे सकते हैं इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये क्या होता है डिपेंड होता है क्या पे, फंक्शन पे, इसलिए इसको अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं। क्यों बोले जाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं इसको अपन, और लेकिन ये फंक्शन पे डिपेंड होते हैं, इसको अपन बोलते हैं इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन लेकर अपन उसकी डोमेन और रेंज निकालना देख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस पे। तो अपन देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन लिखा है, इसका अपन क्या निकालना है डोमेन एंड रेंज, ठीक है। डोमेन निकालने के लिए आपने 11th क्लास में पढ़ा है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया अंडर रूट y इक्वल टू अंडर रूट दिस, मतलब कि ये जो नंबर है अंदर अंडर रूट के अंदर, ये क्या होगा हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता। ये 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब y 0 से बड़ा होना चाहिए। तो पहली चीज तो क्या आ रही है कि y जो है y ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये जो नंबर है मतलब कि 3x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या जो है, कोई भी नंबर जो है माइनस का नहीं आ सकता, तो दिस आइडेंटिटी मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसी वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा 3x, x 4 वहां जाएगा, ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पे डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा आपका x की वैल्यू हमेशा 4/3 से बड़ी होगी, 4/3 भी हो सकती है, मतलब 4/3 को इंक्लूड कर सकते हैं, से लेकर कहां तक इंफिनिटी तक, ठीक है ना, पॉजिटिव में। तो 4/3 से लेकर इंफिनिटी, ये आ गया डोमेन। ये तो हो गई अपनी काय की बात, डोमेन की बात। अपन निकालते हैं रेंज। तो रेंज निकालना आपको आगे भी काम आ सकता है। तो रेंज निकालने के लिए आप याद रखो, सबसे पहले कोई फंक्शन जो होगा सबसे पहले उसको आप क्या करो, राइट x इन टर्म्स ऑफ y। पहले इसको यूज करके x को y के टर्म्स में लिख दो, ठीक है ना, x को अपन ने y के टर्म्स में लिख देंगे, ठीक है। फिर उससे जो फंक्शन बनेगा, जैसे x इक्वल टू समथिंग आएगा y के फॉर्म में, तो अपन उसको दूसरा फंक्शन मान लेते हैं gy, ठीक है ना। अब ये जो gy जो दूसरा फंक्शन आया, इस फंक्शन का निकाल देना है डोमेन, ठीक है ना। थर्ड स्टेप होगा इसकी, फाइंड
डोमेन ऑफ जी वाई। तो इसकी जो डोमेन होगी ना वो ही इस फंक्शन की क्या हो जाएगी, रेंज। ठीक है ना, दैट इज द रेंज ऑफ वाई। ठीक है ना, रेंज ऑफ गिवन फंक्शन, ये लिख सकते हो, ये नोट कर सकते हो आप चाहो तो, ये नोट कर लो। 3 स्टेप, 3 स्टेप अपन इसको करते हैं। ठीक है, ये हर एक क्वेश्चन के लिए ये रेंज निकालने का फॉर्मूला। तो ये कोई y लिखा है अपने पास, क्या करें अपन यहाँ पे, y इक्वल टू 3x माइनस 4 अंडर रूट के अंदर अपन को s को लिखना है y के टर्म्स में, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 4, 4 को यहाँ लेके आओ तो y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 3x, यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, y स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3, तो ये अपना फंक्शन बन गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, जी वाई, मतलब ये अपना फंक्शन क्या आ गया, जी वाई। अब ये जो है फंक्शन, इसका डोमेन क्या होगा, मतलब यहाँ पे अपन क्या क्या y की वैल्यू रख सकते हैं, y की वैल्यू अपन कुछ भी रख सकते हैं, सारी रखी जा सकती है, ऑल द वैल्यूज कैन बी रिटन हियर, ऑल द रियल नंबर्स। रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है ना, सारे रियल नंबर्स लिख दो इसमें, तो r मतलब क्या हो गया, रियल नंबर्स। ठीक है, ये उसकी क्या हो गई, रेंज। क्लियर है, हेंस इट इज डन, नोट इट डाउन। तो अपन 11th क्लास में पढ़े थे कुछ फंक्शंस जिनकी अपन को डोमेन और रेंज अपन को मालूम थी ना, तो वो अपन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सम स्पेसिफिक फंक्शंस विद द डोमेन एंड रेंज, जैसे कि अपन ने पढ़ा था, एक फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब कि fx इक्वल टू एक्स, मतलब कि जो नंबर लिखेंगे वही नंबर अपन को मिलेगा, मतलब यहाँ पे x में कुछ भी आ सकता है, ऑल रियल नंबर। तो इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स। अपन को मिलेगा क्या, x रखने को मिल क्या रहा है, x वही का वही, रेंज भी क्या होगा इसकी, ऑल रियल नंबर्स। इसका ग्राफ देख लेते हैं अपन, ग्राफ भी अपन देख के चलते हैं, देख के। तो ग्राफ अपन ने देखा y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है, ये 0 0, x एक्सिस और ये y एक्सिस। सपोज अपन ने क्या रखा, 1 1 रखा, तो 1 रखने 0 रखने पर 0 मिलेगा, 1 रखने पर क्या मिलेगा 1, 2 रखने पर मिलेगा 2, 3 रखने पर मिलेगा 2 रखने पर 2, 3 रखने पर 3। इस तरह से अपन ने देखा कि इसका जो ग्राफ आता है कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आप चेक कर लेना एक बार, तो आता ही यहाँ पे क्या स्केल से अपना आप बनाओगे तो सही बनेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका ग्राफ आएगा ऐसा, -1 रखेंगे तो -1 मिलेगा। ठीक है, तो एक इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। फिर एक फंक्शन होता है कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन ही पढ़ा है अपन ने, मतलब कि कोई सी वैल्यू रखते जाओ अपन को मिलना क्या है, हमेशा एक फिक्स नंबर, f(x) इक्वल टू मान लो c, कांस्टेंट, कोई वैल्यू लेते हैं अपन c 5 मान लो। ठीक है, f(x) इक्वल टू 5 कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर भी एक फंक्शन ही होता है, इसमें आप यहाँ पे कोई सा नंबर रख सकते हो, मतलब डोमेन तो इसकी कोई सी भी हो गई, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, लेकिन रेंज क्या मिलना है अपन को, कुछ भी रखो आप, मिलना क्या है आपको 5। ठीक है ना, तो ये अपन यहाँ पे देखें, जैसे कि ये अपना ग्राफ अपन बनाए, 0 0 1 3, यहाँ पे 1, कहीं यहाँ पे 5 आएगा ना, 5 आएगा, मतलब कि आप x की कोई सी वैल्यू रखते जाएं, आपको मिलना क्या है 5। दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, फॉर द वीडियो नोट इट डाउन। तो उसके बाद आप देखें दूसरा फंक्शन यही है, मैं रफ करता जा रहा हूँ, आप लोग नोट करते हैं। फिर आपने देखा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। कौन सा, मॉडुलस। अब देखते हैं अपन मॉडुलस फंक्शन। ठीक है ना, राइट, मॉडुलस फंक्शन, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लेना, इसका ग्राफ भी आप अच्छे से समझ लें। मॉड फंक्शन क्या होता है, f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x मतलब कि ये जो x होता है, इसका पूरी डेफिनेशन ये है, ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। मॉड x क्या होता है, इसकी वैल्यू माइनस की होती है कब, यदि f लेस देन 0, और प्लस की होती है कब, इफ x ग्रेटर देन 0।
और ग्रेटर लेस देन इक्वल टू यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन होती है। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे को चाहिए 0 से कम के लिए, है ना, -1 के लिए अपन देखें इसको, तो f -1 रखूंगा यदि मैं, तो इन दोनों में कौन सी चीज आएगी, ये वाली -1, तो -1 क्या हो गया प्लस, ठीक है। अगर मैं लू मान लो क्या के लिए 2 के लिए f2, तो 2 के लिए मतलब 0 से ज्यादा के लिए ये वाला लेना पड़ेगा मेरे को, 2 पर 2 मिल रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव में, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं अपन कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं, कोई सा भी, या डोमेन में जो है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स। लेकिन रेंज जो होगी, रेंज हमेशा आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव में मिलेगी। तो इसमें रेंज क्या हो जाएगी इसकी, ऑल रियल पॉजिटिव नंबर्स। तो आर के ऊपर लगा देते हैं अपन प्लस, तो रियल पॉजिटिव नंबर्स। इसका ग्राफ देख लेते हैं अपन एक बार, ग्राफ किस तरह से मिलता है, ये आ गया, ठीक है, 0 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, ठीक है, और एक और 5। अब आप देखो कि इसमें यदि अपन -1 रखें यहाँ पे, ठीक है, -1 रखेंगे तो -1 0 से कम है, 0 से कम मतलब ये लेना पड़ेगा, तो -1 क्या हो गया, प्लस का 1, तो -1 लेने पर क्या मिला अपन को, प्लस का 1, और 1 लेने पर भी क्या मिलेगा अपन को, प्लस का 1। ऐसे ही आप -2 लेने पर क्या मिलेगा, प्लस का 2, और 2 लेने पर भी प्लस का 2, -3 लेने पर भी क्या मिलेगा अपन को, प्लस का 3, और -3 लेने पर भी क्या मिलेगा अपन को, प्लस का 3। तो इस तरह से अपन देखें, इन सब डॉट्स को अपन मिला दें, तो इस तरह से देखिए ग्राफ बन के आता है वी शेप में, ठीक है ना, तो वी शेप में ग्राफ बनता है। तो ग्राफ हमेशा इसका इस तरह से ही बनेगा, ठीक है ना। ये हो गई अपनी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। तो ये कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके कि डोमेन एंड रेंज आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। अपन देखते हैं इसका इसी के जैसा एक और फंक्शन होता है सिग्नम फंक्शन, इसको आप नोट कर लो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो एक एक करके सारे वीडियोस इस पर अपन अपलोड करते रहेंगे, हर एक एक्सरसाइज के, इंट्रोडक्शन के, उसके, और लोग इसी के साथ इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद अपना है 4 सिग्नम फंक्शन। कौन सा फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, f(x) इक्वल टू mod x अपॉन x, ये होता है सिग्नम फंक्शन। देखो इसमें mod x आ गया, इसकी फिर से 2 डेफिनेशन हो जाएंगी। क्या कि मैंने बताया कि ये mod x जो होता है ये क्या होता है, माइनस का, कब, यदि x की वैल्यू 0 से कम है तो, ठीक है ना। ये होता है प्लस का, यदि कब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो। लेकिन इस फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, कब, यदि x की वैल्यू 0 है तो। x की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0, और यदि x की वैल्यू 0 से कम है तो इसकी वैल्यू -x अपॉन x मतलब कितना आ गया, -1, और x अपॉन x इक्वल टू कितना आ गया, 1, ठीक है ना। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं, और इक्वल लगा के कि f(x) इक्वल टू mod, ये तो सिग्नम फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू रहेगी -1, कब, यदि x 0 से कम है तो, 0 यदि x की वैल्यू 0 है तो, और 1 यदि x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो, ठीक है ना। दिस इज सिग्नम फंक्शन। तो यदि अपन पूरे डेटा से इसको अपन एनालाइज करके देखें तो यहाँ पे अपन कोई सा नंबर रख सकते हैं, मतलब कि डोमेन तो इसके कुछ भी हो गई, डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स हो गए, डोमेन क्या हो गए, ऑल रियल नंबर्स, एंड रेंज क्या हो जाएगी इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी -1 0 एंड 1, मतलब कोई सा भी नंबर रखें अपन, मिलना क्या है अपन को, -1 0 एंड 1। तो अपन देख लेते हैं, इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, इसका ग्राफ अपन देख लेते हैं। ये हो गया अपना y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। ये 0 है, 0 0, 0 से कम कोई सा भी नंबर रखें तो अपन क्या मिलना है, -1, 0 से कम कोई सा भी नंबर रखेंगे तो -1 यहाँ आएगा, और ये 1 इधर आएगा, 2 तो आने नहीं है खैर, ठीक है ना। तो 0 से कम कोई सा भी नंबर रखेंगे तो अपन क्या मिलना है, -1, 0 से -1 रखो, -2 रखो, -3 रखो, कुछ भी रखो, हमेशा क्या मिलना है अपन को, -1। तो एक लंबी लाइन ऐसा है,
जीरो रखने पर जीरो मिलना है, ठीक है ना, जीरो रखने पर क्या मिलना है, जीरो, और 1 रखने पर क्या मिलेगा, और 1 से बड़ी नंबर रखने पर, जीरो से बड़ा नंबर रखने पर 1 मिलेगा। तो इस तरफ इस तरह से इसका ये हो गया ग्राफ, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ वन मोर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, एफ एक्स इक्वल टू इस तरह के ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इंटीजर ही आएगा इसमें, और इंटीजर भी कौन सा, नंबर लाइन पे जो लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, वो इंटीजर। ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन, इस पर लेफ्ट हैंड साइड में जैसे कि ये 0 हो गया, 1 2 3, -1 -2 -3, ठीक है। सपोज मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, या फिर ऐसा लिखा है इसके अंदर 2.791, इसका आंसर क्या होगा, 2, सिर्फ इंटीजर। तो 2.791 कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में, और 2 और 3 के बीच में आएगा, तो इसके लेफ्ट में, इस नंबर के लेफ्ट में कौन सा नंबर है, पहला इंटीजर 2, इसका आंसर क्या रहेगा, 2, ठीक है ना। अगर मैं देखूं -1.35 -1.35 देख लेते हैं, -1.35, तो -1.35 कहाँ आएगा, -1.35 यहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा 1, है ना, ये नंबर यहाँ कहीं आएगा, -1.35 यहाँ कहीं आएगा, तो इसके लेफ्ट में कौन सा नंबर मिल रहा है अपन को, -2। तो अपन को नंबर लाइन के सिर्फ क्या देखना है, माइनस में, ठीक है ना। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि कोई भी यदि ऐसा नंबर है तो उसकी वैल्यू तो अपन को सिंपल वही नंबर मिल जाएगा, लेकिन इससे यदि x जो है लेस देन 0 है, x क्या है, लेस देन 0 ऐसा, तो इसमें अपन क्या मिलेगा, मॉड ऑफ x इक्वल टू, इससे एक कम, इससे क्या मिलेगा, एक नंबर जो भी आएगा इंडिया उससे एक कम, यहाँ पे a, यहाँ पे एक कम, मतलब कुल मिला के इसको नोट मत करो आप, जैसे ध्यान रखो ऐसे ज्यादा आपको सही रहेगा। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सारे रियल नंबर्स मिल सकते हैं अपन को। डोमेन तो क्या होगा इसकी, डोमेन हो जाएगी इसकी सारे रियल नंबर्स, लेकिन रेंज जो आएगी, रेंज में आपको क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इंटीजर को क्या बोलते हैं अपन, जेड, है ना, जेड होता है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स पढ़ा ये, तो अपन क्या मिलेगा, जेड, कोई सा भी इंटीजर। इसका भी अपन ग्राफ देख लेते हैं, यहाँ पे इसका ग्राफ अपन देख ले रहा है। ग्राफ किस तरह से बनेगा इसका, ये देखिए आप, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यहाँ पे ये 0 0, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे चलूँ कोई नंबर 1 2, अगर 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लूंगा मैं, 0 से 1 के बीच में, तो क्या मिलना है मेरे को, 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 मिलना है, ठीक है ना। 0 जैसे मैंने लिखा 0.2, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0.3 0 मिलेगा, ये मिलता रहेगा, मतलब यही नंबर मिलना है, 0 मिलना है मेरे को, ठीक है। अब यदि मैं 1 से 2 के बीच में कोई नंबर लूँ, 1 से 2 के बीच में, जैसा कि 1.2, तो क्या मिलेगा, 1, ठीक है ना। 1 से 2 के बीच में कोई यदि नंबर मैं लूंगा, क्या मिलेगा, 1 1 1 मिलता जाएगा ना। यहाँ पे अपन कोई सा भी, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे कोई नंबर लिखा 1.2, 1.2 कहाँ आता है, यहाँ मिलना क्या अपन को, 1 1.2 लो, क्या मिलता जाएगा, यही, मतलब जब तक कि अपन 2 तक नहीं पहुंच जाएंगे, अपन क्या मिलेगा, 1, जैसे इसका ग्राफ बनता जाएगा, ऐसे 2 से लेके 3 तक, इससे यहाँ तक एक ग्राफ बन जाएगा, ऐसे से 4 तक, 3 से, ठीक है ना, 3 से 4 तक, ऐसे ही माइनस में आ जाता है, -1 से लेके -1 तक, ठीक है। इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा -2 से, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ में क्या है, ब्रेक कर करके बनता है, तो इसलिए ये कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस जब आएगा चैप्टर तो अपन इसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप इसकी रेंज और डोमेन याद रखें कि नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने पास है
रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है। रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है? रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x, यहाँ पे अपन एक्स की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं? सारी, सिर्फ जीरो को छोड़कर, जीरो रखेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के सारे रियल नंबर्स। रेंज क्या आएगी इसकी? रेंज क्या आएगी? इसको अपन यही देखे ऐसे y इक्वल टू 1/x, तो x इक्वल टू 1/y। ये जो फंक्शन बन रहा है इसकी डोमेन भी क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, तो यही उसकी रेंज हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, ये इसकी रेंज हो गई। क्लियर है? ठीक है ना। इसका वैसे ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लो ग्राफ किस तरह से बनेगा इसका। ये अपन देखें, अगर अपन देखें जीरो पर तो वो नॉट डिफाइन है, 1 लेंगे तो 1 मिलेगा, फिर 2 लेंगे तो ये 1 मिलेगा ना, 2 लेंगे तो कम मिलता जाएगा 1, 0.5, 2 लेंगे तो ऐसा मिलता जाएगा ना, इस तरह से ऐसे नंबर आते जाएंगे। 1 लेंगे तो 1 ऐसी सीधी लाइन ही आ रही है, इस तरह ग्राफ आ जाएगा ऐसा एक, ठीक है। मतलब लाइन को टच एक्स एक्सिस टच नहीं करेगा, बिल्कुल एक्स एक्सिस की बिल्कुल सीधे सीधे इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा। ऐसे जीरो तो है नहीं है, ऐसे -1 लेंगे तो -1 मिलेगा, ठीक है ना। -1 पे तो ये ऐसा आएगा ही, और यहाँ पे ऐसा, इसके साथ ऐसा जो काम है इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा। तो ये इस तरह पर, इस तरह का रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। तो ऑल द फंक्शंस आर देयर, नोट इट डाउन। तो अपन देखते हैं कि कुछ आपने 11th क्लास में आपने पढ़े थे ना, आपने को क्या करना है? टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ना है 12th क्लास में, ठीक है ना। तो वो अपन देखते हैं, पॉज द वीडियो। तो ये तो पढ़े अपन ने कुछ फंक्शंस जो जिनकी अपन को डोमेन एंड रेंज अपन को जो है याद रख सकते हैं अपन ना, क्लियर है। कुछ आइडेंटिफाई फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, है ना। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनकी अपन को डोमेन रेंज फाइंड करना पड़ती है। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है हालांकि, लेकिन 12th क्लास में भी काम आ सकता है, क्योंकि है तो वही चैप्टर। तो एक चीज यहाँ पे दिख रही है आपको, एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ऑब्वियसली फंक्शन क्या है? स्पेसिफिक रिलेशन। तो फंक्शन तो एक रिलेशन है ही, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अपन इन क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड, एक क्वेश्चन अपन ने बीच में देखा था अभी, उसी के जैसा ही है। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों के अपन को डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो किस तरह से अपन डोमेन रेंज फाइंड करेंगे? तो पहला फंक्शन आप देखिए, ठीक है ना। डोमेन तो आप इसकी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन इस तरह का है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर इसकी डोमेन हो जाएंगे। लेकिन ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए आपने 10th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, कंप्यूटिंग स्क्वायर, है ना। इसको अपन क्या करते हैं? कंप्यूटिंग स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है ना। ये अपना फंक्शन हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2a माइनस 2x प्लस 5। इसको कंप्यूटिंग स्क्वायर क्या बताते हैं कि बीच की जो टर्म होती है इसका अपन हाफ कर देते हैं, और इसके स्क्वायर का प्लस माइनस कर देते हैं बीच के। तो जो इसके क्या करा करो आप, जो बीच की टर्म लिखी है 2, इस 2 का हाफ कर दिया, कितना आ गया? 1। अब ये 1 आया, इसका स्क्वायर, इन दोनों के बीच में प्लस और एक माइनस, तो y इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5, ये वाला 5, ठीक है, ये अपना 5। तो यहाँ पे अपना बन गया y इक्वल टू, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की एक टर्म हो गई x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5, 4, ठीक है। ये अपना फंक्शन आ गया। अपन को निकालना है इसकी रेंज, रेंज निकालना है। ये जो 4 है, 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? इसको पहले x की टर्म्स में लिख लें, फिर जो फंक्शन नया बनेगा उसकी अपन क्या निकाल लेंगे? डोमेन, ठीक है ना। तो इसकी अपन रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। रेंज निकालना है अपन को, तो y को यहाँ 4 को यहाँ ले आओ, x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? y माइनस 4, स्क्वायर जब हटेगा यहाँ से तो x माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4, 1 वहाँ चला जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया? अंडर रूट y माइनस 4 प्लस 1, ठीक है ना। अब ये जो फंक्शन बन गया, इसकी आप डोमेन निकाल लो। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? ये जो नंबर है हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अपन ये लिख सकते हैं कि y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही हो सकती है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 4,
ये क्या आ गई, इस फंक्शन की रेंज, इस फंक्शन की डोमेन। रेंज क्या हो गई इसकी, तो ये जो टोटल फंक्शन अपना ये जो है ये इसकी डोमेन आ गई, तो इसकी डोमेन ही उसकी रेंज कहलाती है। ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज आ जाएगी 4 से लेकर इंफिनिटी तक। 4 भी इसमें शामिल हो जाएगा, 4 से लेकर इंफिनिटी तक। क्लियर है। इस तरह से अपन मतलब हालांकि इस आपके उसमें नहीं है, ज्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जहां यूज हो वहां पर इसका यूज करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वन मार्क क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको रेंज एंड डोमेन निकालना आना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को आप नोट कर लें, है ना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आप घर पे ट्राई करें। ठीक है ना, उनको आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो अब है अपने पास 12th क्लास में जो फंक्शंस के टाइप हैं वो अपन को पढ़ना है। अब तक अपन ने जो देखा वो 11th क्लास का इंट्रोडक्शन था। ठीक है ना, ये सब चीज आप पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन अब है टाइप ऑफ फंक्शंस, टाइप ऑफ फंक्शंस जो कि आपको 11th क्लास में इन पर बेस्ड क्वेश्चन, 12th क्लास में इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो पहला है अपना 1 या फिर इसको बोलते हैं अपन इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना, 1 जैसा कि आपको नाम से ही मालूम चल रहा है कि 1 ठीक है ना। 1 मतलब कि ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स डोमेन हो गया, वाई इसकी कोडोमेन हो गया। एक्स से वाई में एक फंक्शन है, ये 1 होगा। इज 1 इफ यदि एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए वाई में सिर्फ और सिर्फ एक इमेज हो, 1 to 1। ठीक है ना, एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए वाई में क्या हो, सिर्फ एक इमेज हो। इफ फॉर एवरी या फिर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर इज ओनली 1 इमेज इन वाई। ठीक है ना, ये आपको नोट करना है। इसको आप क्या कह सकते हैं, इंजेक्टिव बोल सकते हैं। जैसा कि अपन यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दिख रहे हैं, ये फिगर्स इसीलिए बनाए ताकि साथ साथ डेफिनेशन के अपन इसको समझते चले। ये देखिए सेट एक्स हो गया, ये सेट वाई हो गया। यहाँ सेट एक्स में जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट्स के लिए वाई में सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, दिस इज 1 दिस इज 1 यदि कोई फंक्शन 1 नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, मैनी 1। ठीक है ना, कोई फंक्शन यदि 1 नहीं है तो वो कहलाएगा मैनी 1। ठीक है ना। अब देखते हैं जैसे कि अपन सेकंड फिगर देखें। सेकंड फिगर में यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एक इमेज होना चाहिए, जो कि है, दिख रही है क्या, 1 के लिए है, 2 के लिए भी एक ही है, 3 के लिए भी एक है और 4 के लिए भी क्या है, एक ही है। तो ये भी क्या हुआ, 1 है। ठीक है ना, ये भी 1 है। अब हमने ये नहीं बोला कि भाई इमेज सेम हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो 1 और 2 की इमेज सेम है, लेकिन है क्या, सिर्फ और सिर्फ एक इमेज। तो दिस इज 1 ठीक है। अब अपन देखें, यदि आपको सॉल्व करने की जब इसकी बात आएगी, इंजेक्टिव सॉल्व करो, तो अपन क्या करेंगे कि यदि फॉर x1 दो x ले लेते हैं, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू x, इनमें से कोई से भी दो एलिमेंट उठा के यदि अपन देखें, इफ f(x1) इक्वल टू f(x2) ये लेके चलेंगे। इसको सॉल्व करते करते यदि x1 इक्वल टू x2 आ गया, मतलब दिस इज 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस डेफिनेशन को आप नोट कर सकते हैं। फिर आप देखें ऑन टू फंक्शन, यदि यहां पे एक चीज और लिख लो, इफ नॉट 1 इट इज मैनी 1, इट इज मैनी 1। ठीक है ना, जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं मैनी 1, सॉरी ये भी अपना गलती से मैंने बता दिया 1 है, ये क्या है, मैनी 1। मैनी मतलब एक से ज्यादा वैल्यू के लिए अपन को 1 वैल्यू मिल रही है, दिस इज नॉट 1 दिस इज मैनी 1। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो मैनी 1। क्लियर है। ऐसे यहाँ पे अपन देखें, यहाँ पे भी देखो इन दो एलिमेंट के लिए एक इमेज मिल रही है, दिस इज ऑल्सो मैनी 1, दिस इज मैनी 1। ठीक है, लेकिन दिस इज 1 दिस इज 1। क्लियर है, दिस इज 1। ये सारे क्या है, 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन, लेकिन ये और ये क्या है, मैनी 1 है ना। नाउ सी व्हाट इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू या फिर इसको अपन बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। तो इसमें जैसे उल्टा होता है, इसमें अपन ऊपर वाले में क्या था कि एक्स में जितने एलिमेंट हैं उन सबके लिए वाई में एक इमेज होना चाहिए। ठीक है ना, इसमें इसका उल्टा कि वाई में जितने एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट एक्स के लिए एक्स की प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है ना, एक्स उनकी क्या होनी चाहिए, प्री इमेज।
मतलब कि y के हर एक एलिमेंट के लिए देयर शुड बी एन x। y में जितने भी एलिमेंट हैं, मतलब y का एलिमेंट कोई भी खाली ना छूटे। y के हर एक एलिमेंट के लिए x में क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं ऑन टू के लिए मतलब क्या कहना मतलब ये है, ऑन टू अपन इस तरह पहचान सकते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में यदि मैं लिखूं, यदि रेंज और कोडोमेन बराबर है, मतलब कि ये कोडोमेन होता है पूरा सेट, ठीक है ना, और ये रेंज जाए, जो कोडोमेन है वो यदि रेंज जाए तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, उस फंक्शन की रेंज निकाल लेना है और रेंज चेक करना है कि क्या रेंज उसकी कोडोमेन आ रहा है, और रेंज और कोडोमेन यदि बराबर है तो मतलब वो फंक्शन क्या है, ऑन टू है। ये चीज के लिए अपन को चेक करना है, इसके लिए सिंपल डेफिनेशन है, इसको अपन वर्ड्स में लिखें यदि, तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर मस्ट बी एन x बिलोंग्स टू x, ठीक है ना। लेकिन बेस्ट ये है कि रेंज और कोडोमेन यदि बराबर है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू, या फिर उसको अपन सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि y का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। जैसे कि ये देखें अपन, तो यहाँ पे y का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूट रहा है, मतलब कि 1 1 भी है एंड ऑन टू भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपन देखें ना तो ये 1 1 है, और वहां पे यहाँ पे y का एक एलिमेंट भी खाली छूट रहा है, y का एक एलिमेंट भी खाली छूट रहा है, मतलब कि ये 1 1 भी नहीं है, और ये एंड नॉट ऑन टू। और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता वो क्या होता है, इन टू, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे इसमें लिखा था अपन निष्ठा बना के, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इफ नॉट ऑन टू इट इज इन टू, इट इज क्या होता है, इन टू। तो अपने पास कुल मिला के 4 तरह के फंक्शन हो गए, ठीक है ना। 1 1, मैनी 1, देखो 1 1, फिर मैनी 1, ऑन टू, और फिर इन टू, ठीक है ना। तो जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता वो क्या होता है, इन टू। तो अपन इसमें अब देखते हैं कि भाई देखो पहले ये वाला फंक्शन कैसा है, इसमें y के सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, y के सारे एलिमेंट क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, मतलब ये कैसा है, मैनी 1 है एंड ऑन टू है, मैनी 1 एंड ऑन टू है, मैनी 1 एंड ऑन टू है। ये देखो ये ऑन टू है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें एक फंक्शन छूट रहा है, 1 1 है, क्योंकि 1 हर एक के लिए एक एलिमेंट है, 1 1 है, लेकिन 1 1 भी है लेकिन ऑन टू नहीं है, 1 1 है, ऑन टू क्या होगा, इन टू होगा, 1 1 एंड इन टू। तो ये चारों एलिमेंट क्या होगा, आपने देखो ये वाला फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो गया, ये फंक्शन मैनी 1 एंड क्या हुआ, ये इन टू, क्योंकि देखो यहाँ के सारे एलिमेंट कवर नहीं हो रहे हैं इसलिए ऑन टू नहीं है, जो ऑन टू नहीं होता वो क्या होता है, इन टू। ये देखो आप एक्स और वाई, यहाँ के सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, मतलब कि ऑन टू है, और हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ एक नहीं है, इन दो के लिए सिर्फ एक एलिमेंट, मतलब ये मैनी 1 हो गया, तो मैनी 1 एंड ऑन टू, ये 1 1 एंड इन टू। तो इस तरह से आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो, इनको ध्यान रखते हुए अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको जैसे 1 1 प्रूफ करना है तो अपन इसका यूज करेंगे, ठीक है। ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसका अपन यहाँ पे यूज करेंगे, ये फंक्शन लेके चलेंगे, f(x1 = x2) लेके आएंगे। ऑन टू फंक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, अपन रेंज निकालेंगे इसी फंक्शन की, यदि कोडोमेन के बराबर आ गई तो मतलब वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अपन चेक करेंगे कि भाई हर एक एलिमेंट के y के हर एक एलिमेंट के लिए x आ रहा है क्या उसी डोमेन में से, यदि आ रहा है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है ना। और जो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लो, मैं यहाँ पे ये सारे एग्जांपल मिटा दे रहा हूँ, आप इनको कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अपन देखेंगे अब कि एक और फंक्शन होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, a function from f to f, function f x to y is bijective if it is both injective and surjective। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव में कंफ्यूज नहीं होना है, इंजेक्टिव मतलब वही 1 1 अपना, ठीक है ना, और सर्जेक्टिव मतलब अपना ये ऑन टू। यदि कोई फंक्शन इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों है तो वो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव भी होगा, ठीक है ना।
वो इनवर्स भी ऐसे फंक्शन का निकाल सकते हैं जो फंक्शन दोनों हो, 1 1 और ऑन 2 हो, तो उसी का अपन इनवर्स निकालना। हालांकि इनवर्स अपन आगे सीखेंगे दूसरे 1.3 में। ये पूरा बेसिक अपना काय के लिए 1.2 के लिए, ठीक है। तो इतना आप अपनी कॉपी में नोट करें, और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। कुछ क्वेश्चन मैंने बीच में जो डाले हैं रेंज एंड डाउन फाइंड करने के लिए, उनको आप कोशिश करें करने की, है ना। और यदि आपको कुछ चीज समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में करके मेरे को पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।